तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी महाराज जी परिग्रह पाप को त्याग करने के लिए विस्तार से समझा रहे हैं। देखो यहाँ बताया गया है कि जितना अधिक हमारा वस्तुओं में पर पदार्थों में राग रहेगा, ममत्व रहेगा, उतना अधिक हम परिग्रही कहलाएंगे। और इसके लिए उन्होंने तीव्र और मंद राग का उदाहरण बिल्ली के बच्चे और हिरण के बच्चे के माध्यम से समझा दिया है कि बिल्ली के बच्चे में तीव्र राग का भाव रहता है, तीव्र ममत्व का भाव रहता है, और हिरण के बच्चे में मंद राग या मंद ममत्व रहता है अपने घास वगैरह खाने के प्रति। तो इसी अनुसार जिसमें तीव्र राग या ममत्व का भाव है वह उतना ज्यादा बड़ा परिग्रही और हिंसा पाप उतना ज्यादा कर रहा है, और जिसका मंद राग है, ममत्व का भाव कम है, वह अल्प परिग्रही है और उसके हिंसा पाप कम हो रहा है। इसी को दूसरे उदाहरण से बता दिया है। औधस्य खंडयो, दूध और खांड में मधुरता के भेद से, माने दूध में मधुरता या मीठापन कम होता है और खांड में, खांड मतलब शक्कर का ही एक रूप है, तो उसमें मधुरता अधिक होती है। अब इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है श्लोक नंबर 123 में, दोहराएंगे। माधुर्य प्रीति किल, माधुर्य प्रीति किल, दुग्धे मंदैव मंद माधुर्ये, दुग्धे मंदैव मंद माधुर्ये, शैवोत्कट माधुर्ये, शैवोत्कट माधुर्ये, खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा, खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। ओ अल्प मीठे दूध में नित अल्प प्रीति जग कहे, अत्यंत मीठी खांड में हो अधिक प्रीति जान ले। देखो कितना स्पष्ट बता दिया गया है कि मंद माधुर्य किल, निश्चय से थोड़ी मिठास वाले, दुग्धे माधुर्य प्रीति, दूध में मिठास की रुचि, मंदा एव माने थोड़ी ही, व्यपदिश्यते होती है या कहने में आती है, थोड़ी मिठास वाले दूध में मिठास की रुचि थोड़ी ही कहने में आती है। और वही मिठास की रुचि उत्कट माधुर्य माने अत्यंत मिठास वाली, खंडे तीव्रा, खांड में अधिक कहने में आती है। माने दूध में जो मिठास है, मधुरता है, वो कम होती है, और वही खांड में, खांड शक्कर का ही रूप है, तो उसमें अधिक मधुरता, अधिक मिठास वाली होती है। अब देखो इससे परिग्रह या राग भाव पता चलता है कि जो नेचुरल दूध में मिठास है, तो उसे हम नेचुरल मिठास को, वैसा ही दूध अगर हम पी रहे हैं तो हमारा उसमें मंद राग है मिठास के प्रति, और उसमें हम ऊपर से और खांड शक्कर मिला रहे हैं तो उतना ही हमारा राग उसमें मिठास के प्रति बढ़ गया, ज्यादा राग है। तो जिसका कम राग है वो एक सामान्य क्रिया है, नेचुरल क्रिया है कि दूध है, पीने के लिए है और हम उस दूध को पी रहे हैं। दूध पौष्टिक होता है, उससे हम तंदुरुस्त रहते हैं, हष्ट-पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो इसलिए हम ले रहे हैं। लेकिन शक्कर से क्या होता है, शक्कर या खांड उसमें हम मिला रहे हैं, तो वो भी मान लो स्वाद के लिए कोई मिला रहा है, तो 1 गिलास दूध है, 1 पाव दूध है हमारे पास है, उसमें कोई 1 टीस्पून मिला रहा है और उस दूध को पी रहा है। कोई ऐसा है जिसकी ज्यादा मिठास में रुचि है और ज्यादा, तो वो 2 स्पून मिलाता है खांड या शक्कर, और कोई उसमें 3-4 भी मिलाता है। तो ये अलग अलग रुचि वाले अपने अनुसार मिलाते हैं। तो जिसका जितना ज्यादा राग है, उस मिठास के प्रति ममत्व है, उसको उतना ज्यादा वह परिग्रही है और उतना ज्यादा उसको उस माध्यम से पाप हो रहा है।
उस राग की अपेक्षा से तीव्रता मंदता से हो रहा है। उतना ज्यादा राग है तो ज्यादा परिग्रह। राग ममत्व का ही एक रूप है, मूर्छा का रूप है। तो तीव्र राग है तो तीव्र परिग्रह, मंद राग है तो मंद परिग्रह। इस तरह से राग के अनुसार या ममत्व भाव के अनुसार तीव्र या मंद परिग्रह होता है। तो तीव्र अगर ज्यादा परिग्रह वाला है, इसके अनुसार तीव्र राग वाला है तो वह अधिक पाप कर रहा है, और मंद राग वाला है तो वह कम पाप कर रहा है। इस तरह से स्पष्ट किया गया है। ऐसे उदाहरण के माध्यम से श्लोक दोहराते हैं। माधुर्य प्रीति किल दुग्धे मंदैव मंद माधुर्ये शैवोत्कट माधुर्ये खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। अब देखो यहाँ पर परिग्रह पाप का वर्णन और राग या ममत्व भाव की तीव्रता मंदता, ये दो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा दी गई है। अब परिग्रह को त्याग कैसे करें, हमने समझ लिया है कि परिग्रह है, पाप है। इसमें जितना तीव्र राग या ममत्व का भाव रहता है उतना ज्यादा हिंसा होती है, उतना ही बड़ा परिग्रह ही वो कहलाता है। तो परिग्रह का त्याग कैसे करें, ये बात श्लोक नंबर 124 में बताई जा रही है। और त्याग करने का उपाय और एक क्रम बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम त्याग करें। बहुत उपयोगी है, अच्छे से समझेंगे सभी। श्लोक दोहराइए। तत्वार्था श्रद्धाने तत्त्वार्था श्रद्धाने निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वम् निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वम् सम्यग् दर्शन चौराः सम्यग् दर्शन चौराः प्रथम कषायाश्च चत्वारः प्रथम कषायाश्च चत्वारः तत्त्वार्थिकी श्रद्धा रहित मिथ्यात्व पहला चोर है क्रोधादि अनंतानुबंधी कषाय समेकित चोर हैं। प्रथमम एव तत्वार्था श्रद्धाने, ये तत्वार्था श्रद्धाने दीर्घ संधि हो गई है तो अश्रद्धान निकलेगा इसमें से, माने तत्वार्थ अश्रद्धाने, ऐसे दीर्घ संधि तत्वार्थ धन अश्रद्धाने तो बन गया तत्वार्था श्रद्धाने। तो इसका मतलब क्या हुआ, तत्वार्थ के अश्रद्धान में, तत्वार्थ के अश्रद्धान में। देखो तत्वार्थ का श्रद्धान तो सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने प्रारंभ में ही दूसरे सूत्र में लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ माने सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, ये तो सम्यक दर्शन है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, तत्वार्थ अश्रद्धाने माने तत्वार्थ का अश्रद्धान, सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं करना। इससे ये कैसे होता है, पहले ही माने प्रथमम एव तत्वार्था श्रद्धाने, पहले ही तत्वार्थ के अश्रद्धान में जिसमें निर्युक्तम मिथ्यात्वम संयुक्त किया है ऐसा मिथ्यात्व, जो तत्वार्थ के प्रति अश्रद्धान का भाव होता है वो क्यों होता है, मिथ्यात्व के कारण होता है। माने ऐसा मिथ्यात्व जिसके कारण से तत्वार्थ में अश्रद्धान हो रहा है उसे पहले ही, और चत्वारा प्रथम कषायाः, चार पहली कषाय, सम्यक दर्शन चौराह, सम्यक दर्शन की चोर हैं। प्रथम चार कषाय से मतलब यहाँ क्या है, सबसे पहले तो मिथ्यात्व चोर है, हिंदी पद में स्पष्ट इसमें आ गया है तत्वार्थ की श्रद्धा रहित मिथ्यात्व पहला चोर है। और उसके बाद क्रोधादि अनंतानुबंधी कषाय संकित चोर हैं। तो ये चार कषाय में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे लेंगे, माने चारों के अनंतानुबंधी वाला रूप लेंगे। पहले विस्तार से हमने 25 कषाय के बारे में जो बताया था आपको,
वह वीडियो उपलब्ध है, उसको आप YouTube में सर्च करके पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से मिल जाएगा। दीपक जी के प्रश्न के अनुसार हमने बताया था। तो वही चीज यहाँ पर है कि पहला चोर, चोर मतलब जो सम्यक दर्शन का चोर है, यानी सम्यक दर्शन नहीं होने देता है, ऐसा। तो वो प्रथम तो है मिथ्यात्व। तो सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करें, ये बात माने यहाँ परिग्रह त्याग करने का उपाय बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें? मिथ्यात्व का त्याग करें। मिथ्यात्व परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह के 14 वेदों में पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। और सबसे बड़ा प्रथम चोर यही है जो सम्यक दर्शन नहीं होने देता है। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं हुई, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हुई। सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। माने जिनको मोक्ष जाना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऐसे क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो पहली सीढ़ी नहीं है तो दूसरी, तीसरी आदि पे भी वो कभी नहीं पहुंच सकता है, ऐसा सिद्धांत है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? मिथ्यात्व नाम का जो चोर है, इस मिथ्यात्व ये अंतरंग परिग्रह है, इसका हम त्याग करें। और उसके बाद ये 4 कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 चोर हैं। तो इन 4 कसायों का हम त्याग करें। देखो किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। ये कसाय भी, चारों कसाय भी अंतरंग परिग्रह में इनको लिया गया है। 14 वेद जो अंतरंग परिग्रह के हैं तो उसमें इनको लिया गया है। तो जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता है? 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, थोड़ा अच्छे से आप समझ लें इस बात को। एक होते हैं सादी मिथ्या दृष्टि, दूसरे होते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, माने मिथ्या दृष्टि जीव है 2 प्रकार के, एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक सादी मिथ्या दृष्टि। हर जीव अनादि काल से मिथ्यात्व से सहित था। हर जीव अनादि काल से मिथ्यात्व से सहित था। अब ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहा है, कभी जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आज भी मिथ्या दृष्टि है, उसे कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। और दूसरा जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो कहलाता है अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद पुनः वह मिथ्या दृष्टि हो गया। तो अभी मिथ्या दृष्टि है, वो से कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। माने अनादि का तो कोई हिसाब नहीं है, कब से है, अनादि काल से है। और सादी का एक हिसाब है कि इतने समय पहले वो सम्यक दृष्टि था, उसके बाद फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो इतने समय से वो मिथ्या दृष्टि है। माने उसका कोई आदि है, माने प्रारंभ का समय है, अभी दोबारा मिथ्या दृष्टि होने का एक समय है। और जो अनादि है उसका कोई समय नहीं है, अनादि काल से। और वो अनादि काल कितना है? वो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो ये जो 5 यहाँ पर चोर बता दिए हैं, माने मिथ्यात्व, और ये 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय, ये 5 प्रकृतियां, चारित्र मोहिनी कर्म की ये प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व है दर्शन मोहिनी का, और 4 कषाय हैं चारित्र मोहिनी की प्रकृति। तो इन 5 प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को होती है। सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन 5 प्रकृतियों के उपशम करने से होता है और अंतर्मुहूर्त रहता है, उसके बाद वो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो ये तो पहली बार हो गया, फिर मिथ्या दृष्टि हुआ तो फिर वो शादी कहलाएगा। अब दोबारा वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसके लिए जो पहले मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व के 3 भेद हो जाते हैं, फिर मिथ्यात्व के 3 खंड हो जाते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के
तो एक प्रकृति मिथ्यात्व के रूप में ही बनी रहती है, दूसरी सम्यक्त्व के रूप में, और तीसरी मिश्र प्रकृति के रूप में। तो ये 7 या 6 प्रकृतियों का क्षय उपशम आदि करके दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये जो अंतरंग परिग्रह हैं, इन अंतरंग परिग्रह के कारण से देखो, सबसे पहले तो मिथ्यात्व और ये 4 अनंतानुबंधी कषाय जाएं तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जीव के लिए वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी, 4 कषाय को चौकड़ी भी कहते हैं, ये जब तक बने हुए हैं तो सम्यक दर्शन के घात करते हैं, ये माने सम्यक दर्शन नहीं होने देते हैं, और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करते हैं, माने वह जीव अपने स्वरूपाचरण, अपने आत्म स्वरूप में उसकी स्थिति नहीं हो सकती है। 2 चीजों का घात करते हैं ये, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी। सम्यक दर्शन का घात करते हैं और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करते हैं। फिर कषायों की मंदता के क्रम में हम नीचे आगे आगे बढ़ते जाएं। अनंतानुबंधी तीव्र है, फिर उससे थोड़ी मंद होती है अप्रत्याख्यानावर्णी चौकड़ी। चौकड़ी का मतलब क्रोधमान माया लोभ। तो अप्रत्याख्यानावर्णी चौकड़ी रहेगी तो वो देश चारित्र का घात करती है, माने अणुव्रति नहीं बनने देती है। सम्यक दर्शन तो हो जाएगा लेकिन अणुव्रति नहीं बन पाएगा। फिर तीसरी जो कषाय प्रत्याख्यानावर्णी चौकड़ी है, वो सकल चारित्र का घात करती है, माने सकल चारित्र का मतलब महावृत्ति, मुनि, आर्यिका आदि नहीं बन पाएंगे जब तक तीसरी प्रत्याख्यानावर्णी चौकड़ी है, क्रोध मान माया लोभ है। और चौथी जो संजुलन चौकड़ी है, संजुलन क्रोध मान माया लोभ है, और 9 कषाय हैं। 9 कषाय के भी नाम आए हैं ना 14 अंतरंग परिग्रह में, 3 वेद और 6 हास्यादि दोष, वो 9 कषाय हैं। तो ये 9 कषाय और संजुलन चौकड़ी ये यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। मुनि तो बन गए लेकिन यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी तो वह अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार से ये सभी अंतरंग परिग्रह हैं, माने 4 कषाय, मिथ्यात्व और 9 कषाय, 4 कषाय के वही विस्तार भेद करने से 16 हो जाते हैं। तो 16 और ये 9 25, और वो मिथ्यात्व 26, और उसी मिथ्यात्व के 1 के 3 भेद होते हैं तो 28। ये पूरा मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, जिसमें दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 25। तो ये अंतरंग जो परिग्रह हैं 14 है, ये सब पूरा मोहिनी कर्म है। तो इसका इस क्रम से त्याग किया जाता है। अभी आगे के श्लोकों में यही क्रम आगे बताया जाएगा। जैसे अभी अनंतानुबंधी 4 कषाय को इसमें ले लिया है, ये प्रथम 4 चोर हैं। अब आगे फिर उसके जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण आदि जो कषाय हैं, उनको इसी प्रकार आगे समझाया जाएगा। तो उसमें हम विस्तार से और समझेंगे। अभी आपने जान लिया है कि सबसे पहले हम मिथ्यात्व को, ये सबसे बड़ा चोर है हमारे तत्वार्थ का, जो श्रद्धा नहीं होने देता है, और दूसरे सम्यक दर्शन के चोर 4 जो अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी चौकड़ी है, तो इनको हम सबसे पहले त्यागें। ये सबसे बड़े चोर हैं, ये सम्यक दर्शन और धर्म में प्रवेश हमारा नहीं होने देते हैं, और ये अंतरंग परिग्रह हैं, तो सबसे पहले हम इनका त्याग करें। इस प्रकार का यहाँ त्याग करने का उपाय बताया गया है। श्लोक दोहराते हैं। तत्वार्था श्रद्धानि निर्युक्तं प्रथममेवमेत्यात्वं सम्यग् दर्शन चौराः प्रथम कषायाश्च चत्वारः। इस प्रकार आज आपने परिग्रह में तीव्रता और मंदता, राग भाव के अनुसार मधुरता दूध और खांड के उदाहरण से समझ लिया है, और फिर परिग्रह को त्याग करने में सबसे पहले जो सम्यक दर्शन के तत्वार्थ श्रद्धान के चोर हैं, अश्रद्धान जिनसे होता है,
ऐसे मिथ्यात्व को हम त्यागें और जो 4 अनंतानुबंधी चौकड़ी, ये 4 क्रोध मान माया लोभ हैं, इनको हम त्याग करें। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है।